जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू जारी रखे होंगे। हम लोग आज यहाँ पर तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, जो कि सामान्य ज्ञान से रहने वाला है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो कि सामान्य ज्ञान से ही थे, और आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो कि इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुई थी जो 9 दिसंबर 2018 को, और ये द्वितीय पाली में पूछी गई। जो द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है, जो कि इसमें से 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन होंगे, और देखेंगे हम इन क्वेश्चनों को कि किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये और भी एग्ज़ाम में भी देखने के लिए हमें मिले हैं। तो इसी के साथ ही हम जो आज का जो पेपर है डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, आपको जो पूरा प्रैक्टिस सेट है इससे करने से ये फ़ायदा है कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने कीमती समय को ना ख़राब करते हुए सीधे से चलते हैं हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर। और प्रश्न फर्स्ट दे रखा है, इसमें हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि किस राज्य में मिनधौला नदी बहती है। अब इसमें बता रहा है कि जो नदी है मिनधौला ये किस राज्य में बहती है, क्या अरुणाचल प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, असम या गुजरात। तो इसका आंसर हमारा सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुजरात में बहती है। मिनधौला नदी पश्चिम भारत में गुजरात की एक नदी है जिसका उद्गम दोसवाड़ा सोनगढ़ के पास में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता है। तो इसने किसने जीता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जीता है, या रक्षा मंत्रालय ने जीता है, या जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता है, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीता है। इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि इसमें 2017 का जो अवार्ड जीता है वो किसने जीता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अग्निय चट्टान का उदाहरण है। अब इसमें से 4 उदाहरण दे रखे हैं, हमें बताना है किसका अग्निय चट्टान का उदाहरण, क्या बालू पत्थर है, या फिर संगमरमर है, या फिर बेसाल्ट है, या फिर क्वार्टजाइट है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वार्टजाइट लिखा है, वो ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसमें से 4 ग्रह हैं, इसमें से हमें बताना है कि जो लाल ग्रह है उसके लिए जो किसके लिए कहा जाता है, क्या नेपच्यून के लिए कहा जाता है, या मंगल ग्रह के लिए कहा जाता है, या शुक्र ग्रह के लिए किया जाता है, या न्यूरेनस के लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मंगल ग्रह के लिए लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 रहा हमारे पास में। ये देखिए, संविधान से क्वेश्चन लिया गया है, पॉलिटी से। कह रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 73, आर्टिकल 76, या आर्टिकल 75। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 75। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये आर्टिकल नंबर 75 में दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो इसमें क्या केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों हैं, या फिर स्थानीय शासन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो कि बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, केंद्र सरकार। ठीक है,
केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कह रहे हैं कि देखिए बिहार का, ये बिहार एसएससी का प्रश्न है, तो बिहार से ही इसमें पूछा गया कि बिहार में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है। तो इसमें 40 ज़िले हैं या फिर 39 ज़िले हैं, 38 ज़िले या 37 ज़िले। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो बिहार में वो 38 ज़िले अभी हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, या मनीला में है, या वाशिंगटन डीसी में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। ठीक, अगला क्वेश्चन है डालेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर ऑप्शन नंबर ए, 22 मई 2006। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा क्या? 2006 बन जाएगा। ठीक, डाक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 22 मार्च 2006 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? तो इसमें मुंबई एयरपोर्ट है, या जयपुर एयरपोर्ट है, या बेंगलुरु एयरपोर्ट है, या फिर नई दिल्ली एयरपोर्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा डी, जो कि 2017 का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट देखा गया वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए देखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या सोना पाया जाता है, या फिर चांदी है, जिंक है, या हीरा है? तो कटंगा पठार के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। ठीक है, हीरा बनेगा। अच्छा, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए कटंगा पठार लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के क्षेत्र में स्थित है। इसमें साबा पठार के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं जैसे तांबा है, हीरा है, टिन है और यूरेनियम है। ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं विक्रम साराभाई के लिए, या फिर मेघनाथ साहा के लिए, या फिर के माधव नायर के लिए, या फिर पी गंथुराम के लिए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा, पी गांथू राम के लिए 2016 के एपीजे अब्दुल कलाम से नवाजा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना है, या 8वीं पंचवर्षीय योजना है, या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, और अगला प्रश्न हम इसके लिए हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि जो गदर पार्टी की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसमें कब की गई थी जो गदर पार्टी की स्थापना? तो इसमें ऑप्शन हैं 1913 है, 1914 है, 1912 है, या फिर 1910 है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन यहाँ पर ए है 1913 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह। ठीक है, सरदार सोहन सिंह भांकड़ा थे। अगला प्रश्न है हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूबर बांध हमें बताना है, क्या कोलंबिया पे है, या फिर स्नेक पे है, या फिर रियो ग्रांडे पे है, या फिर कोलोरेडो पर है? तो ये बांध किस पर है? ये बांध है ऑप्शन नंबर डी, कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है
तो इसमें ऑप्शन है 1965, 1959 और 1961 और 1958। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर 1961 एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वर्ष 1962 में इसकी पहली बैठक भी हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या ए होगा अप्रैल 2015, या फिर जून 2015 होगा, या फिर मई 2014 होगा, या फिर अप्रैल 2014 होगा? तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो रुपए की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी मई 2014 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसमें हमें बताना है कि जो स्वतंत्र भारत था उसका मंत्री जो मंडल था, उसके जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे इसमें से? क्या सी राजगोपालाचार्य थे, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद थे, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या फिर MC छांगला थे? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है 1962, 1971, या फिर 1964, या फिर 1963। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? 1962 एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगला प्रश्न है, 2015-2016 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2015-16 में जो इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है उसमें से किसे नवाजा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है जावेद अख्तर है, या फिर आमिर खान है, या फिर TM कृष्णा है, या फिर वीरप्पा मोइली है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा TM कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन रहने वाला है। इसमें देखिए कहा गया है जो पल्लीवेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? इसमें ये बताना जो प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें क्या तेलंगाना है, या फिर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या फिर केरल है? तो ये कहाँ पर है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाए। इसमें जो केरल है, केरल का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है इडुक्की। ठीक है, तो ये कहाँ पर लगा हुआ है? ये इडुक्की जो स्थान है, ज़िला है, वहाँ पर है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है सोना है, सेब है, फल है, या जूट है? तो भारत में जो स्वर्ण रेशा क्रांति जो संबंधित है वो जूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है रमेश चंद्र झा के द्वारा, अचल के द्वारा, या फिर रामनाथ पांडे के द्वारा, या फिर भिखारी ठाकुर के द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला है बोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, या फिर तेलंगाना? बताना है हमें इसमें सही जवाब। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी जाके सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श
ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी, कब शुरू की गई थी? क्या 2013 में की गई थी, 2012 से 13, या फिर 2008 से 9, या फिर 2010 से 11, या फिर 2009 से 10? तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा वो एकदम फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये कब प्रारंभ की गई थी? 2009 से 2010 में। प्रधानमंत्री आदर्श योजना को वर्ष 2009 से 10 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 1000 गाँवों का स्वीकृत ग्राम विकास, जहां 50% से अधिक अनुसूचित जाति जो संख्या है वो रहती है, उसके लिए किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1986। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन का एम.एल. सिंघवी समिति को कब किया गया था गठित? 1986 में किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? क्या 324A होगा, या फिर 328 होगा, या फिर 322 होगा, या फिर 325 होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर ए, 324A। ठीक, अगला प्रश्न है, नूबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? नूबियन मरुस्थल है, इसके लिए हमें बताना है कि ये क्या लीबिया में है, या फिर सूडान में है, इथोपियो में है, या फिर इथोपिया में है, या फिर नामीबिया में है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? ये है सूडान में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब बनेगा जाके। नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्व क्षेत्र में है, जो लगभग 4 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरिट्रिया में नील और लाल सागर के बीच में फैला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। हम इसके लिए हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, इसमें पूछा गया है, ये बुक से संबंधित प्रश्न है। कह रहे हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है, अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है, किरण देसाई हैं, या फिर डोरिस लेसिंगा के द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघ के संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी अवधि के लिए कहा जाता है। तो ये इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1885 से 1905, 1885 से 1905 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? क्या जून 2012 में किया गया था, या फिर मई 2010 में किया गया था, या अप्रैल 2000 में किया गया था, या फिर अप्रैल 2005 में किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था अप्रैल 2005 में किया गया था। अच्छा, इसकी डेट क्या थी? ये डेट थी 12 अप्रैल। ठीक है, ये पूरा है इसमें 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 32। कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें हमें मुख्यालय बताना है। क्या यहाँ पर जो अहमदाबाद है उसमें है, बेंगलुरु में है, या फिर
सूख में है या नवी मुंबई में है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी, नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, क्या 88 बार है या 82 बार है, 81 बार है या फिर 84 बार है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा जाके वो हमारा एकदम सही आंसर बनेगा डी, और ये हमारा 84 बार हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो कब हुई थी? तो ये 8 अप्रैल 1919 को हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, या 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, या फिर 10 अप्रैल 1919 को हुई थी? तो जलियांवाला जो घटना है जो अमृतसर में हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड बाग जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न नंबर 35। कह रहे हैं कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर है जो सहायक है? तो इसमें है अनुपातिक कर है, या प्रगतिगामी कर है, या फिर अधोगामी कर है, या फिर प्रगतिशील कर है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। प्रगतिशील कर में एक कर दर शामिल होती है जो कर योग्य आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में प्रगतिशील कर सहायक होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? किसे सम्मिलित किया गया है? ठीक है। तो इसमें हमारा है प्रकाश पादुकोण है, या फिर चेतन आनंद है, या फिर पुल्लेला गोपीचंद है, या फिर अपर्णा पोपट है? तो इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर है वो है प्रकाश पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है? अगला प्रश्न देखते हैं, हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या ऑप्शन होगा। इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो ये कंपनी हमें बताना है नवरत्न कंपनी में कौन सी शामिल है। यहाँ पर है ONGC है, ONG और C, या फिर NTPC है, NTPC, या फिर सेल है, या फिर MTNL है, MTNL, या फिर सेल है ये। ठीक है। तो इसमें हमें बताना है जो नवरत्न कंपनी है वो कौन सी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अभी तक जो हमारे भारत में वो टोटल नवरत्न कंपनी कितनी हैं? वो टोटल कंपनियां 14 हैं। ठीक है। 14 में से जिसमें से ये भी एक नवरत्न कंपनी में शामिल है, MTNL। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें हमें बताना है जो राग दरबारी है वो किसने लिखी है। केदारनाथ सिंह ने लिखी है, या श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है, या फिर मोहन राकेश ने लिखी है, या फिर उदय प्रकाश ने लिखी है। तो ये राग दरबारी है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी ऑप्शन नंबर सी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई एक
व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को वर्ष 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो इसमें बताना है कि जो साइमन कमीशन है वो रिपोर्ट इसकी कब प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1929 है, या फिर 1928 है, या 1927 है, या फिर 1930 है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो जाके डी बनेगा, जो कि 1930 में ये कब प्रकाशित की गई थी, 1930 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया कब था, ये आया था 28 में, और इसकी बना कब था, ये 27 में बना था। ठीक है, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट है वो 1930 में प्रकाशित की गई थी। अगला है बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 1917 है, या फिर 1942 है, 1920 है, या फिर 1930 है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, 1930। ठीक, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसमें 4 स्टेट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चांदी है वो कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर है झारखंड है, कर्नाटक है, राजस्थान है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान चांदी के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन में भारत का नेतृत्व करता है। उदयपुर राजस्थान में जो जेवर की खद्यानें हैं वह भारत में सबसे ज़्यादा चांदी की खद्यानें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी। तो इसमें हमें बताना है कि जो बिहार में एक घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसमें ऑप्शन 14 अगस्त 1942 है, 9 अगस्त 1942 है, या फिर 15 अगस्त 1942 है, या फिर 11 अगस्त 1942 है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, 11 अगस्त 1942। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना 11 अगस्त 1942 में हुई थी। घटना के जिला अधिकारी WC अर्थात ने आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसलिए ये हमारा प्रश्न, इसमें जो घटना है वो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है टीटीकाका झील कहाँ स्थित है। टीटीकाका झील हमें बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बोलीविया पेरू में है, या फिर बोलीविया पराग्वे में है, या फिर इक्वाडोर कोलंबिया में है, या बोलीविया चिली में है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा जाके वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ पर है, बोलीविया पेरू में स्थित है। ठीक है, टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित एक झील है। इसका पानी प्रसिद्ध रूप से शांत और चमकीला परावर्तक। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौकागाम्य झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है, हल्का सा हम इसे बड़ा करेंगे और देखेंगे। ये भी देखिए, संविधान से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो 243 आई है, या फिर 243 के है, या फिर 243 जे है, या फिर 243 एम है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो जाके जो हमारा ऑप्शन ठीक होगा वो 243 आई हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है जुलाई 2017 में 22वां एशियन
एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई थी? जो 17 की जो 22वां एशियन एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप है वो कहाँ हुई थी? क्या नई दिल्ली में हुई थी, या फिर लखनऊ में हुई थी, या फिर कोलकाता में हुई थी, या फिर भुवनेश्वर में हुई थी? हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हमारी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, एकदम सही जवाब जाके बनेगा। बैकाक अभियान भुवनेश्वर 2017 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था और भुवनेश्वर में भी भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें टोटल पदक जीते थे 27 पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है द कोलियंस इर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? या पार्थो चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, या फिर विद्युत चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है, या प्रोफेसर M.B. सिंह के द्वारा लिखी गई है, या फिर हमारे जो प्रणब मुखर्जी हैं ये इनके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही जो जवाब हो जाएगा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो प्रणब मुखर्जी हैं हमारे, उनके द्वारा लिखी गई है। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिक हैं और जिन्हें 2000 ये कब से कब तक के ये राष्ट्रपति रहे थे? ये 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, ये 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो कि इससे पहले हमारे जो रामनाथ कोविंद थे उनसे पहले ये रह चुके हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? हमें इसमें से बताना है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे ये प्रश्न आया है, तो इसमें से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, या बदरुद्दीन तैयब जी थे, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, या फिर जॉर्ज यूलो थे? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, तो कांग्रेस का अधिवेशन कब से स्टार्ट हुए थे? कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ था ये 1885 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जिसमें से हमें क्या बताना है? दूसरे अध्यक्ष इसमें कौन थे? तो इसमें से दूसरे अध्यक्ष थे, ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ये इनकी जो डेट है 1880 और 86 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और जॉर्ज यूलो ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अब जब कांग्रेस की बात आ ही गई है तो देखिए ये जो WC जो बनर्जी हैं ये प्रथम थे। तो ये जो हुए थे वो 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये कहाँ से जो स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था जो रहे थे, ये कहाँ रहे थे? मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई। आगे देखिए, आगे है जो जॉर्ज यूले हैं, ये कब रहे थे? ये 1888 में रहे थे, 1888 में। ठीक, और ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, और ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये कब रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष? ये रहे थे 1887 में। ठीक है, ये अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हल्का सा इसे बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 हमें बताना है कि जो एजेंडा 21 है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर है क्योटो शिखर सम्मेलन 1987 से, या फिर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से, या फिर नशा हुआ शिखर सम्मेलन 2007 से है, या फिर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 से।
तो इसमें जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, जो कि कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 का जो एजेंडा 21 का काम था, ये क्या था, सतत विकास से संबंधित था। घोषणा पर संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और जिसमें कितने देश शामिल हुए थे, 178 देशों ने इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 178 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। और ये प्रश्न आया है, इसमें गेम से प्रश्न है, कह रहे हैं कि पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2017 जो टेनिस हुआ था वो किसने जीता है। राफेल नडाल ने जीता है, या फिर रोजर फेडरर ने जीता है, या नोवाक जोकोविक ने जीता है, या फिर एंडी मरे ने जीता है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा, ये जीता है किसने, ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। राफेल नडाल ने फाइनल में स्टेन वावरिंगा को 6-2 और 6-3 और 6-1 से हराकर 2017 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर रोहतास में है, या फिर गया है, या फिर बक्सर है, या फिर बांका है। तो इसमें जो मंदिर है, ये मंदागिरी मंदिर, ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ये कहाँ पर है, बांका में स्थित है। ठीक है, दिगंबर जैन का प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर बिहार के बांका ज़िले में है, और ये कौन से धर्म से है, दिगंबर धर्म से है। ठीक है, दिगंबर श्वेतांबर। अगला देखिए, अगला कहा गया प्रश्न है कि कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है। तो इसमें से संगठन बताना है, तो इसमें भारतीय मेडिकल एसोसिएशन है, या फिर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, या फिर ये है एसोचैम। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। एसोचैम एक व्यावसायिक संगठन है। एसोचैम वर्ष 2020 में देश की सेवा करने वाला देश का सबसे पुराना शीर्ष कक्ष है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न में पूछा गया कि जो हडसन जल संधि है वो किसके लिए जोड़ती है। तो इसमें कोरिया और चीन के मध्य सागर के लिए, या फिर अदन की खाड़ी और लाल सागर के लिए, या फिर अरब सागर और लाल सागर के लिए, या हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा जाके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये किसके लिए जोड़ती है, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर के लिए जोड़ती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सबसे अग्रणी रहा है, सर्वोच्च रहा है। तो इसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, या फिर बिहार है, या फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा हमारा डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा दिया रखा है कि जो सूरीनाम की राजधानी है ये कहाँ पर है। ये है कैन्यून है, या फिर जॉर्जटाउन है, या फिर कराकस है, या फिर परामारियो है। तो यहाँ पर जो सूरीनाम की राजधानी है ये कहाँ पर है, ये है परामारियो। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। यहाँ पर ये हमारे अभी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो भी अभी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है। तो यक्षगान यहाँ पर किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर एक है कर्नाटका से है, या फिर महाराष्ट्र से है, या फिर तमिलनाडु से, या फिर केरल से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा सी
का ये जो नृत्य है वो यक्षगान कहाँ का है? केरल का है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इसमें एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का संयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न जो कि BSSC ने पूछे थे। ठीक है, जो पेपर हुआ था 2018 में, जो 9 दिसंबर 2018 को द्वितीय पाली में हुआ था, उसके प्रश्न थे। ठीक है, आपको क्वेश्चनों को देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि जो प्रश्न हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो प्रश्न हैं, इनकी जो आप प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि जो हमने ये प्रैक्टिस सेट कराया है 1 से लेकर 55 तक जिसमें प्रश्न है, इसमें आपके कितने ठीक ऑप्शन जो क्वेश्चन हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही सबसे, अगर किसी कंपटीशन को अच्छे नंबरों से पास करना है तो रिवीजन ही है। बार बार रिवीजन कीजिए, जो कोई सा भी वो सब्जेक्ट हो। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे तो आपका जो क्वेश्चनों की पकड़ है वो भी ठीक हो जाएगी और कम समय लगेगा। ठीक, और जो भी हमारी ये चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।